कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज मैं आया हूँ एक नया वीडियो लेकर, नया एक्सरसाइज। पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया 2.1 में बहुपद क्या है और जब ग्राफ दिया रहेगा तो शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 2.2 में कि अगर समीकरण दिया हुआ है तो शून्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर अल्फा और बीटा कोई दो रूट हो, अल्फा और बीटा शून्यक हो, अगर अल्फा और बीटा शून्यक हो, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक का मतलब क्या हुआ, पहले उसको समझते हैं। शून्य का मतलब हुआ कि x यहां पर कितना पावर का समीकरण है, ये 2 घात 2 का समीकरण है। ये तो घात 2 का समीकरण है, तो मतलब इस समीकरण को सोल्व करने पर जो है x का 2 मान आएगा। वही 2 मान को हम अल्फा और बीटा मान लिए। तो अल्फा और बीटा x का 2 मान आएगा, तो शून्य का मतलब ये हुआ ये अल्फा और बीटा जो x का मान है, इसको अगर इसी समीकरण में बैठाते हैं x के जगह पर, तो ये पूरा समीकरण का मान 0 आएगा। शून्य का मतलब ही ये हुआ। तो क्या मान लिए कि अल्फा और बीटा अगर शून्यक है किसका, ये दिया हुआ समीकरण है px बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों यही तो शून्यक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, माइनस बी बटा ए। मतलब क्या होगा, माइनस बी क्या है, तो एक्स का जो कोफिशिएंट है तो लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक। ठीक है, और बटा में ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, तो नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ आ रही है बात को? शून्यकों का योगफल कितना होगा, माइनस बी बटा ए बराबर बी किसको बोलेंगे, जो एक्स के साथ जो गुना रहेगा उसको बी बोलते हैं, तो उसी को लिख दिया माइनस एक्स का गुना बट्टा में ए किसको बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुना। ये हो गया शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल क्या है, शून्य गुणनफल, ये दोनों गुना करने पर मतलब अल्फा गुना बीटा, क्या फॉर्मूला, सी बटा ए। तो सी क्या है, जो कांस्टेंट दिया हुआ है, ये जो खाली संख्या है तो लिखेंगे अचर। ठीक है, अचर मतलब जो चेंज होता रहता है, ये कांस्टेंट है। बटा में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, जो इस चैप्टर में यूज होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना। यहां से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 शुरू करता है। ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आप एक्सरसाइज 2.2 में आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट का फर्स्ट, तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दिया हुआ बहुपद। बोलता है इसमें शून्य ज्ञात करें और शून्य ज्ञात करने के बाद इस समीकरण की सत्यता की जांच करें कि जो हम शून्य वैल्यू निकाले हैं, जो x का जो मान निकाले हैं वो सही आया है कि नहीं आया है, इसको चेक करना है। तो पहले हम x का मान निकालते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसलिए ये x का जो शून्य का मान आएगा उसको इसमें बैठाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 बैठा दिया यहाँ पर। अब पहले से गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों को गुणनखंड भी नहीं आते होंगे, तो अगर हम रिवीजन कर लेते हैं कि जब द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला हम क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर गुना में होता है उसको खाली संख्या से गुना कर देते हैं, पहला स्टेप। तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या गुना है, कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, मतलब 1 गुना है, तो 1 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 8 आ गया। और उसके बाद हम लोग जो गुना करने में आता है ना, उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। ठीक है,
अवभाज्य को हमें तोड़ने के लिए आप लोग शायद 1.1 में बता चुके हैं। अब फिर भी किसी को दिक्कत होगा तो वीडियो पर फिर से देख लेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पर तोड़ते हैं, पहले 2 से भाग देंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे 2 दूनी 4, अब तो जाएगा नहीं, 2 एकम 2, अब ये जाएगा नहीं। ये हो गया, तोड़ दिए। तोड़ने में क्या करते हैं कि हमको ये जो 4 को संख्या है ना, 3 को 2 और 1 ठो 1, इसको ऐसे 2 भागों में बांटना है 2 को संख्याओं में कि जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, अगर हम 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा मेरा बीच वाला, मतलब 4 और 2 में टूटेगा ये। इसी को यहां पे सेट कर देना है। कैसे सेट करेंगे, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। आगे यहां पर माइनस प्लस माइनस, देखिए इसका संख्या माइनस में था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है घटाने के बाद हमको माइनस लाना है, तो जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको माइनस में रखेंगे। ये आ गया मेरा। अब देखिए ये दोनों में कॉमन निकालेंगे, निकालते हैं कॉमन। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, x मैंने कॉमन निकाल दिया, x मैंने कॉमन निकाल दिया। 4 तो यहां पर है लेकिन 4 यहां पर नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ x का पावर 2 था, एक ठो x मैंने निकाल दिया तो कितना बचा, एक ठो x बचा, माइनस यहां पर x था, x मैंने निकाल दिया, कितना बचा 4, यहां पर 4 बचा। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब आता है हम लोग ये दोनों में प्लस। अब देखिए यहां पर 2x है, यहां पर 8 है, अब यहां पर ये दोनों क्या कॉमन जाएगा, तो 2। जो संख्या यहाँ कॉमन निकल रहा है उससे भाग देकर देखिए ये पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं। अगर पूरा पूरी कट जा रहा है मतलब ये संख्या दोनों में शामिल है। देखिए 2 मैंने कॉमन निकाला, 2 से भाग देंगे कितना कटेगा, 2 चौका 8, 4, मतलब ये कॉमन जा रहा है। यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा 4 बराबर 0। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए जब इस तरह गुणनखंड द्विघात समूह गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों आपस में बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा है मतलब कहीं न कहीं गलती है, हम गलत किए हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अब जब गुणनखंड कर दिए कि ये दोनों के बदले एक ठो x माइनस 4, ये दोनों को एक साथ x प्लस 2 बराबर 0। समझ गए बातों को। फिर क्या करना है, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 4 बराबर 0, फिर x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4, अब प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। देखिए हमारा 2 को शून्य का आ गया, एक 4 आया, एक माइनस 2 आया। लेकिन अब हम लोग को इसी का जांच करना है कि जो हम लोगों ने x का मान निकाला है क्या वो सही निकाला है, गलत निकाला है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, ये देखिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए ये शून्य का ना अल्फा बीटा शून्य का मान थे, वही अल्फा बीटा का मान यहाँ पे 4 और माइनस 2 आया है। एक मान लिया अल्फा का वैल्यू 4, अब बीटा का वैल्यू माइनस 2, या किसी को भी बीटा का वैल्यू 4 तो एक्स अल्फा वैल्यू माइनस 2, मतलब ये दो को शून्य का गया। ठीक है, अब लोग इस फॉर्मूला से चेक करते हैं कि जो वैल्यू निकाले वो सही निकाले कि नहीं निकाले। ठीक है, अब देखिए क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब देखिए हम लोग पहले निकालते हैं इससे शून्यकों का एक मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो जोड़ते हैं 4 प्लस माइनस 2 है तो माइनस 2 आ गए, प्लस माइनस माइनस तो 4 माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, अब हम लोग इसी को बैठाते हैं फॉर्मूला से। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या है, माइनस b बटा a, लिख दीजिए माइनस b बटा a। ठीक है, माइनस b का वैल्यू कितना है, यहां देखिए b का वैल्यू कितना है माइनस 2 नहीं बोलना है, माइनस को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो कितना है, माइनस को छोड़ देंगे, अब b का वैल्यू कितना है माइनस 2, यहां लिखेंगे माइनस 2 बटा में a क्या बताएं, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो गुना कुछ नहीं है तो 1 है ना 1, तो यहां पर लिख दिया मैंने 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2 बटा में 1 बराबर 2। देखिए ये और ये दोनों बराबर आया, एक मैंने शून्य को जोड़कर निकाला उसका मान, अब फॉर्मूला में बैठा कर निकाला उसका मान, देखिए दोनों बराबर आया, मतलब अभी तक जो मैंने वैल्यू निकाला है वो सही साबित हो रहा है। अब इससे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, करते हैं गुना, ये दो को शून्य है, ये दोनों को गुना करते हैं, तो 4 इंटू माइनस 2
प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8, -8 है। ठीक है, अब उठाते हैं फॉर्मूला पर। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या है? c बटाए और c क्या है? अच्छा, जो खाली संख्या है, खाली संख्या कितना है? -7। यहां लिखेंगे -7 बटा में एक इसको बोलते हैं x स्क्वायर का गुणांक। कितना है गुणांक? कुछ नहीं है तो 1, तो -8 बटा 1 बराबर कितना है? -8। आप लोग देख रहे होंगे कि शून्यकों का योगफल, मतलब जो मैंने मान निकाला था वो दोनों को जोड़ा और फिर उसका फॉर्मूला से शून्यकों का योगफल निकाला, दोनों मान बराबर आए। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, देखिए आप, शून्यकों का गुणनफल जो है वो -8 आया और फॉर्मूला से मैंने निकाला तो भी -8 आया। मतलब मैंने जो शून्य का निकाला हो x का 2 को मान, वो दोनों का दोनों मान सही है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं? बराबर 0। क्या कैसे गुणनखंड करेंगे कि s², यहां पर घबराइएगा मत, वहां पर x था, यहां पर s यूज किया है, कहीं पर t, मतलब a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकता है। इसको चिंता नहीं करना कि अगर वहां x था, y था, यहाँ s दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वही है। क्या करते हैं? s² के साथ जो संख्या गुना में है उसको खाली संख्या से गुना करते हैं। ठीक है, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, आ गया 4। फिर मैंने क्या बताया कि जो संख्या गुना करने पर आएगा उसको तोड़ते हैं अभाज्य गुणनफल से। इसको तोड़ दिया मैंने, 2 दूनी 4, अब तो जाएगा नहीं, 2 से एक बार में जाएगा, 2 एकम 2। फिर मैंने क्या बताया था? ये तीनों का प्रयोग करके, मतलब जितना भी संख्या आएगा, यहाँ पर 3 संख्या आया है, तीनों का प्रयोग करके इस तरह से जोड़ना और हटाना है, 2 ही संख्या में लाना है कि बीच वाला संख्या है। हमको लाना कितना है बीच वाला? 4। तो देखिए 2 और 2 एकम 2, मतलब 2 और 2 4 हो रहा है। अब देखते हैं क्या लाना है माइनस में। तो हमको पता है कि जोड़ में माइनस में तभी 2 संख्या आएगा जब दोनों संख्या को माइनस में ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। मैंने लिख दिया इसको। फिर वही प्रोसेस, गुणनखंड करते हैं, सॉरी कॉमन लेते हैं। देखिए यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, तो 2 तो कॉमन जाएगा ही, लिख दिए 2। यहां पर s² है, यहां पर s है, एक s कॉमन चला जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2 कॉमन निकाला है, 2 से भाग दीजिए, कितना बचेगा? 2 दूनी 4, 2 बचेगा। s के पावर 2 था, एक ठो s कॉमन निकाला, बच गया एक ठो s, माइनस यहाँ कितना बचेगा? 1, क्योंकि 2s था और 2s मैंने बाहर निकाल दिया। फिर माइनस, देखिए ये दोनों संख्या कुछ कॉमन जा रहा है, कुछ कॉमन नहीं जा रहा है। तो जब कभी भी 2 संख्या में कुछ भी कॉमन ना जाए तो 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग 1 कॉमन निकालेंगे। यहाँ माइनस था, ये दोनों में कॉमन निकालो, 1 लिख दिए। जब माइनस कॉमन निकालिए तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया 2s, और माइनस निकाले तो माइनस प्लस, माइनस यहाँ कितना हो गया? 1 बराबर 0। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर और यहां पर दोनों आपस में बराबर आए गुणनखंड करने पर, देखिए दोनों बराबर आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये दोनों का साथ एक बदले एक ठो 2s - 1 और ये दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0 करूंगा और इतना बराबर 0 करूंगा, लिखते हैं 2s - 1 बराबर 0 और फिर 2s - 1 बराबर 0। 2s - 1 उधर जाएगा तो +1, s बराबर 1/2। फिर 2s - 1 सॉरी -1 उधर जाएगा तो +1, अब s बराबर 1/2। देखिए 2 को रूट में निकल गया, 2 को शून्य निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला से चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे फॉर्मूला से? क्या बताते हैं फॉर्मूला? कि शून्यकों का योगफल, तो पहले जोड़ते हैं, यही 2 शून्य निकला है मेरा, तो जोड़ देते हैं 1/2 प्लस 1/2, 2 लघुत्तम लेंगे 2, यहां पर 1 + 1, 2/2 कितना हो जाएगा? 1। कितना आया शून्य पर? 1। इसी को बैठाते हैं फॉर्मूला से। तो क्या फॉर्मूला होता है? -b/a। शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो -b किसको बोलते हैं? जो x का गुणांक होता है। x का गुणांक कितना है? -4, यहां लिखेंगे -4 बटा में a का वैल्यू कितना है? 4, यहां लिखेंगे 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 4 से एक बार में। देखिए यहां भी 1 आया, यहां भी 1 आया, अभी तक सही है। अब गुणनफल निकालते हैं।
शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुना करते हैं, यही में दो शून्य है, इसको गुना कीजिए तो 1/2 इंटू 1/2 गुना करेंगे तो 1/4। अब आते हैं इसी को फॉर्मूला से, तो शून्यकों का गुणनफल क्या फॉर्मूला था, c/a। c किसको बोलते हैं, जो खाली कांस्टेंट होता है, अचर होता है। कौन सा कांस्टेंट है, 1, तो यहां लिख दिया मैंने 1। अब ये किसको बोलते हैं, x स्क्वायर गुणांक को, यहाँ कितना है 4, ये हो गया 1/4। देखिए वहां भी 1/4, यहाँ भी 1/4, मतलब जो मैंने निकाला है वो सही निकाला है, कहीं किसी को शंका तो नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब बच्चे हम लोग देखते हैं फर्स्ट का थर्ड नंबर, ठीक है। देखिए यहां पर ये समीकरण बहुपद समीकरण जो आगे पीछे किया हुआ है, हम लोग जो घात समीकरण होता है उसका रूप कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब x वाला टर्म बीच में होना चाहिए, तो ये पीछे लिखा हुआ है। तो पहले हम इसको इस टर्म में सजा लेंगे, ठीक है, सजा लेते हैं। तो 6x², इसको पहले लिखेंगे तो -7x - 3 = 0, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस वही है, क्या बताए थे, जो गुना होगा x² के साथ उसको खाली संख्या से गुना करेंगे, गुना कीजिए 36 18 हो गया। फिर इसको तोड़ते हैं हम लोग अभाज्य गुणनफल से, तोड़ेंगे 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ठीक है। फिर क्या बताया था, जो संख्या यहां पर आएगा उसको हम लोग ऐसे दो संख्या में बांटते हैं कि जोड़ने या घटाने में बीच में संख्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 तिहाई 9 एकम 9 और दूनी, मतलब 9 में से 2 हटा देंगे तो 7 आएगा। और चूंकि 7 का साइन माइनस है तो जो बड़ा वाला संख्या होगा उसका साइन माइनस रखेंगे, ठीक है। तो 6x² - 9x प्लस 2x - 3 = 0, ठीक है। कॉमन निकालते हैं, देखिए मैं आप लोगों को समझने लिखता हूं, एग्जाम में मत लिखिएगा। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 9 लिख सकते हैं 3 × 3। देखिए यहाँ पर अब दोनों कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1 x है, 1 x मैंने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पर कितना बच गया, 2 बचा, x के बराबर 2 ठो, तो 1 x बचा, माइनस यहाँ पर 3 बचा और x तो कॉमन निकाल दिया। ये मेरा काम हो गया खत्म, ठीक है। अब देखिए फिर अगर मैंने क्या बताया था कि कोई दो संख्या में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन रहता है। तो ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो कितना बच गया, सेम टू सेम। मिलाने का तरीका ये बताया था, ये दोनों आपस में बराबर आ गया। अब ये दोनों को मतलब एक तो लिखिए 2x - 3, अब ये दोनों को एक साथ लिखेंगे 3x + 1 = 0। एक बार इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0, 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x -3 हो जाएगा तो +3, तो x का मान 3/2, ठीक है। 3x + 1 उधर जाएगा तो -1 और x का वैल्यू -1/3। ये मेरा दोनों शून्य निकल गया, ठीक है, निकल गया शून्य। शून्य निकलने के बाद हम लोग फिर जांच करते हैं फॉर्मूला में। कैसे जांच करेंगे, क्या बताए थे, शून्यकों का योगफल, यही शून्यक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 प्लस यहाँ -1/3, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3/2 - 1/3, लघुगणक में कितना होगा 6, 2 से भाग देंगे 3, 3 तिहाई 9, -3 से भाग देंगे 2 और 2 कितना हो गया 7/6, ठीक है। इसी का फॉर्मूला क्या है, -b/a। b का वैल्यू कितना है -7, यहां लिखेंगे -7। a का वैल्यू कितना है 6, यहां लिखेंगे 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, देखिए सही आया, ठीक है। उसी तरह से हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुना करते हैं तो 3/2 गुना -1/3, 3 कट जाएगा, कितना बचेगा -1/2। फॉर्मूला क्या होता है c/a। c का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू कितना है 6, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, -1/2। देखिए आगे बराबर, और जो शून्य निकाला है वो सही निकाला है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फर्स्ट का 4 नंबर, ठीक है। देखिए पहला स्टेप 4u²
प्लस 8u बराबर 0 लिख दिया मैंने। अब हम लोग देखिए कि समीकरण जो हम लोग द्विघात में जो फॉर्मेट है, जो स्टैंडर्ड रूप है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में नहीं है क्योंकि c मतलब खाली रास्ता कांस्टेंट संख्या चाहिए था, वो तो है नहीं। अब हमने कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्या करेंगे, देखिए ये दोनों संख्या में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 4 है तो 4 से भाग रहा है, 4 दूनी 8 मतलब 4 कॉमन है। यहाँ पर u² है, यहाँ पर u है मतलब एक u कॉमन है। यहाँ कितना बच गया u, यहाँ कितना बच गया 2 बराबर 0। यहाँ डायरेक्ट गुणनखंड में आ गया, ठीक है। एक बार इतना बराबर 0 लेंगे तो इतना बराबर 0, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0, ठीक है। 0/4 मतलब 0 हो जाएगा। अब एक बार u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, दो को सूत्र निकल गया, एक 0 एक -2, ठीक है। अब इसका जांच करते हैं, हम लोग जांच करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल, जोड़िए 0 प्लस -2, 0 -2 बराबर -2। फॉर्मूला क्या है, -b/a, तो -b का वैल्यू कितना है 8, तो 8, और a का वैल्यू कितना है 4, 4 से 2 बार में कितना हो गया -2, देखिए ये सही आया। फिर से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, दोनों गुणा करते हैं तो 0 गुना -2 बराबर 0। फॉर्मूला क्या होता है c/a, ठीक है। अब देखिए c किसको बोलते हैं हम लोग, जो खाली संख्या कांस्टेंट संख्या होता है, अचर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर तो कांस्टेंट कोई है नहीं, अगर कांस्टेंट कोई है नहीं तो क्या लेंगे 0 बटा में a का वैल्यू कितना है 4, 0/4 कितना होगा 0, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, t² - 15, इसको हल करते हैं तो t² - 15 बराबर 0। ये तो मेरा इस रूप में है नहीं, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में तो है नहीं, डायरेक्ट मेरा ये और बाकी बीच में तो गायब है। तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है इसका, इसको लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब हमारे पास गुणनखंड का एक फॉर्मूला है a² माइनस b² बराबर a प्लस b गुना a माइनस b, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक को a मानेंगे, एक को b मानेंगे, तो क्या फॉर्मूला है a प्लस b, तो a की जगह पर t और b की जगह पर √15, तो t प्लस √15। फिर यहाँ पर t a माइनस b, तो a की जगह पर t और b की जगह पर √15, तो t माइनस √15 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, लिखते हैं t प्लस √15 बराबर 0, तो t बराबर उधर जाएगा तो माइनस √15, ठीक है, और t माइनस √15 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो प्लस में t बराबर √15, ठीक है। ये दो शून्य निकल गया मेरा। फॉर्मूला से जांच करते हैं, तो जांच करते हैं शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़ेंगे तो -√15 प्लस √15 प्लस माइनस कट जाएगा, कितना होगा 0। बैठाते हैं फॉर्मूला में, तो शून्यकों का योगफल क्या है फॉर्मूला -b/a, तो b किसको बोलते हैं, जो x का गुणांक हो, इसी को ना b बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पर बीच वाला जो x वाला गुणांक है, मतलब t वाला बीच में है नहीं, और जो चीज है नहीं उसको क्या लेंगे 0, तो -0 बटा में a का मान कितना है, इसे गुणांक a किसको बोलते हैं x² का गुणांक, यहाँ पर t² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 भाग देंगे तो 0, देखिए बराबर आ गया, ठीक है। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, गुणा करते हैं दोनों को तो -√15 गुना प्लस √15, माइनस प्लस माइनस, और √15 गुना √15 तो केवल 15, ठीक है। और गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a, और c किसको बोलते हैं, जो खाली संख्या है, खाली संख्या कितना है यहाँ पर -15, और a किसको बोलते हैं, जो x² का गुणांक है, x का गुणांक कितना है 1, तो -15/1, तो कितना हो गया -15, लेकिन यहाँ है -15, सही ऐसा है, मतलब जो भी शून्य निकाल रहे हैं वो सही आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं पहला का लास्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर है।
देखते हैं बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन शून्य को निकालने वाला। ठीक है, प्रोसेस वही है, फिर से क्या 3x² - x - 4 बराबर 0 लिखेंगे। उसका क्या स्टेप था, एक संख्या जो है गुना में है उसको कांस्टेंट नंबर से गुना करते हैं, तो 3 चौका 12। ठीक है, इसको तोड़ते हैं फिर भाग गुणन से तोड़ेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है, फिर क्या बताए थे कि ऐसे जो इतना भी संख्या आएगा उसको बांटना ऐसे दो संख्या में कि जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो बीच में इसके गुना में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमको 1 लाना है। देखिए 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, मतलब 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं, यहाँ माइनस में लाना है तो जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको माइनस में लिखेंगे, जो छोटा वाला होगा उसको प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0 मैंने लिख दिया। कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x कॉमन निकाल दिए। यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो क्या बच जाएगा 3x - 4 प्लस, फिर क्या है ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन जाएगा 1, फिर यहाँ पर 3x - 4 मैंने उतार दिए। देखिए यहाँ पर यहाँ बराबर है तो जो हम निकाल रहे हैं वो सही निकल रहा है। ठीक है, ये दोनों को एक साथ लिखेंगे, 3x - 4 और ये दोनों को एक साथ, x + 1 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। 3x - 4 बराबर 0, 3x - 4 उधर जाएगा तो +4 और x बराबर 4/3। ठीक है, उधर यहाँ भी प्लस उधर जाएगा तो -1। मेरा 2 को शून्य निकल गया, एक निकला 4/3, एक निकला -1। अब इसको चेक करते हैं फार्मूला से, शून्य को का योगफल। ठीक है, यही 2 शून्य निकला है, इसको जोड़ते हैं 4/3 प्लस -1, 4/3 प्लस माइनस 1 बटा कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 अलग होता है 3, तो 4 - 3 हटाएंगे तो 1/3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है योगफल का, -b/a, सॉरी a माइनस और b का वैल्यू कितना है -1, तो -1 और a का वैल्यू कितना है 3, यहाँ हो गया 3, माइनस प्लस 1/3। देखिए आ गया ना बराबर। ठीक है, उसी तरह से निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, करते हैं दोनों को गुणन, तो 4/3 गुना -1 प्लस माइनस 4/3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है c/a, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। c का वैल्यू कितना है -4 और 3 का a का वैल्यू कितना है 3, आगे मैं क्या करते हैं और सही है। मतलब अभी तक जितना भी मैंने गुणनखंड निकाला सब सही निकाला। आप लोग सीख गए होंगे कैसे गुणनखंड से गुणनखंड करके लोग शून्य निकालते हैं। ठीक है, अब इसी का एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमको समीकरण निकालना है, जो लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जितना मैंने आप लोगों को बताया है समझने के बाद तो खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, और समझ में ना आए तो वीडियो देखिएगा, उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसको। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन समय में मिलते रहे इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, बच्चों लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें एक्सरसाइज 2.2 और बहुपद खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।